अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरे इस ट्रिप का जो आखिरी ठिकाना जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और वो पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरे टीचर हैं और इनकी जो आइडियोलॉजी है उसका शायद कोई मैं 1 से 5% के इन बिटवीन कोशिश करता हूँ अप्लाई करने की। तो व्यूअर्स, ये मैं बताता चलूँ कि 2013 में सर अली से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ ना अल्लाह करे कि मुझे कोई टाइम मिल जाए और इवेंचुअली फिर 5 साल तक हम इकट्ठे रहे एक कैंपस के अंदर। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं उस टाइम को ना मैं अभी भी याद करता हूँ और अभी हम कोई 12 साल हो गए मैं सर अली को जानता हूँ और इनसे सीखता हूँ। जब भी इनसे मिलता हूँ तो मैं हर वक्त नई चीज़ इनसे सीखता हूँ। तो ये मेरे रियल टीचर हैं जिन्होंने मेरी सोच बिल्कुल कंप्लीट, उसको वो पैराडाइम शिफ्ट अगर आप कहें तो मैं कहूँगा कि एकदम से चेंज की। 1 साल तो मुझे इनकी कोई बात समझ ही नहीं आई कि ये क्या कह रहे हैं और इनका मतलब क्या है। तो 1 साल बाद ना थोड़ा थोड़ा मैंने हल्का सा कुछ सोचना शुरू किया कि वाकई, और क्वेश्चनिंग करना इन्होंने मुझे सिखाया। और मैं आज कहना चाहूँगा इस मेरे अपने व्लॉग के अंदर कि मैं बड़ा नैरो माइंड और मुझे ये होता था कि ये क्वेश्चन या ये बात कोई कर कैसे रहा है, तो पर्सपेक्टिव का मुझे कख पता नहीं था। तो और इन्होंने जिस अंदाज से मेरे क्वेश्चन सुने और मुझे ये रियलाइज़ करवाया इवेंचुअली कि क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन। तो कोई पूछता है तो कुछ किसी के जहन में होता है तो तब वो पूछता है, कोई स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता। तो ये वो चीज़ है कि जो 12-13 साल मैं उसी के ऊपर ही हर चीज़ को मैं क्वेश्चन करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। जिस काम पे आपने मुझे लगा दिया है ना, मैं अब मुझे पता नहीं चल रहा मैं आपका शुक्रिया अदा करूं या आपको मैं आके थोड़ा कि आपने मुझे क्यों लगा लिया इस काम के ऊपर। मैं आपके वीलॉग्स देख के तो मुझे यही लगता है कि मैंने आपको किसी डिप्रेशन में डाल दिया। नहीं, डिप्रेशन नहीं सब, बड़ी खुशी होती है। और जो सोच आपने दी है ना, तो मेरी कोशिश है, क्योंकि ये सर अली मीडिया पे बिल्कुल मीडिया से दूर रहते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी क्या रीज़न है। अब एटलीस्ट आप एक भी सोशल मीडिया पे मैंने आपकी ना तो कभी कोई पोस्ट देखी ना आपका कोई चेहरा देखा, वजह बिकॉज वो एक जैसे आप करते हैं, आपको काफ़ी टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, एफर्ट लगती है, फिर इसकी वीडियो एडिटिंग होती है, एक टाइम लगता है उसमें सारा। तो बस वो एक टाइम है जो आप फिर किसी और परसूट से इस परसूट की तरफ डाल देते हैं। तो मेरे पास बस कभी वो जस्टिफिकेशन नहीं हुई कि मैं ये टाइम इस पर्पस के लिए स्पेंड करना चाहता हूँ। तो दूसरा, मैंने लोगों को देखा है, ख़ास तौर पे बच्चों से होता है कि वन साहब सोशल मीडिया के अंदर फिर आपको ये बड़ा होता है, अच्छा क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, और लोग क्या इस दुनिया में कर रहे हैं। वो फिर आप एक डिवाइस के अंदर फिर गुम होते जाते हैं और बस इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वन साहब चढ़ गए फिर एडिक्शन है, बस मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। सर मैं आपसे ना अब आज क्वेश्चन आपने सिखाया आपको ही मैं क्वेश्चन करूँगा कि आप देखें, मैं भी, मेरी भी एग्जैक्टली आप वाला ही अब है कि दूर रहे बंदा। लेकिन जो सोशल मीडिया गंद से भर चुका हुआ है, जो कंटेंट हमारे सामने आता है, तो हर बंदा तो बेराह रवि का शिकार हो रहा है। तो अगर आप जैसे जो जीनियस, मैं मुंह पे आपकी तारीफ नहीं कर, आप अगर साइलेंट रहेंगे, चुप रहेंगे, ये गंद तो बढ़ता रहेगा, ये माहौल, ये सारी तबाही तो ज़्यादा होगी। हाँ, बात तो सही है, मगर आई थिंक मैं अपने रोल के अंदर ये जस्टिफाई कर सकता हूँ कि अगर मैं वो टाइम आप जैसे लोगों से बात कर सकता हूँ या जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उनसे भी यही बात कर सकता हूँ, तो वो फिर मेरा अपना चैनल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता या मेरा अपना प्लेटफॉर्म इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता जितना उन बाकी बच्चों का इम्पॉर्टेंट रहता है। बिकॉज वो फिर एक एक्सपोनेंशियल गेम है ना। मैं अगर 8 लोगों को कन्विंस करता हूँ तो इसका मतलब वो मेरे एक चैनल की जगह वो 8 लोगों के 8 चैनल बन रहे हैं। तो आई गेस ये मैं अपने आप को इस तरह जस्टिफाई कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये जितने भी जो चैनल्स हैं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, इनकी वजह से हूँ।
और ये सारा क्रेडिट जो वीडियोस आप देखते हैं या जो भी कंटेंट है मेरा, वो सर अली की वजह से है। अगर ये मुझे ना मिलते, ये मुझे ना पढ़ाते, ये मेरी सोच को ना चेंज करते, तो बिलीव मी, अगर मेरा कोई कंटेंट आता तो वो गंदा ही होता, ये चीज़ ना होती। तो यू राइट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट मैंने कोई 12 साल पहले सुना था इनसे ना, कि वो मैल्थ्यूस, या उसका नाम मुझे भूल गया, थॉमस मैल्थस की थ्योरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वो आपने देखनी हो तो आप ना गूगल मैप के ऊपर कोई भी सिटी जोन करके तो देखें कैसी, मतलब ये 5 साल बाद सर आप क्या देख रहे हैं, जो पानी है, जो दरख्त है, माहौल है, अपना एक एनालिसिस, मतलब फैक्चुअल डाटा को छोड़ के 5 से 10 साल। नहीं, जिन आई थिंक पानी एक बहुत बड़ा इशू है। पानी से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आई थिंक हमें ही सबसे बड़ा आता है। हमारा जितना एग्रीकल्चर डिपेंडेंस है उस पर, जस्ट डेली लाइफ डिपेंडेंस जो ह्यूमंस की है वो पानी पे बहुत ज़्यादा है। और शहरों में भी पानी ख़त्म हो रहा है, बर्फ़ें भी ख़त्म हो रही हैं। बर्फ़ें नहीं होती तो फिर ये पहाड़ के अंदर पानी, अभी ये हम 3 साल पहले इसी इलाके में थे तो उधर चश्मा भरा हुआ था, नीचे नाला भरा हुआ था, ऊपर अंगूरी के अंदर वो पॉन्ड पूरा भरा हुआ था उनका। तो इस वक्त कुछ भी नहीं है इधर। एंड इवेंचुअली जितना कोई ज़मीन में पानी है वो भी निकल के जब ख़त्म हो जाएगा तो मे भी दरख्त सर्वाइव कर जाएं। ये जो दरख्त जिनमें हम खड़े हैं 3, 4, 500 हमारी कई जनरेशन ये ज़िंदा रह चुके हैं, मे भी शायद आगे भी ज़िंदा रहें। मसला हमारे साथ ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। सर इधर भी आग, ये देखें ना, ये काले हुए हैं दरख्त, तो हर तरफ तो हाँ, ये ड्राइनेस की एक साइन है कि पानी कम है तो इसलिए आग लग सकती है, लगती भी है। फिर अली ने मुझे एक वर्ड इन्होंने सिखाया था, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, और ये माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से इन्होंने, सर आपने ज्योग्राफी में वहाँ से पढ़ा, ज्योग्राफी और डेवलपमेंट वहाँ से, अर्बन डेवलपमेंट जो एंड प्लानिंग जो सिटीज़ की। तो अभी दरख्त के ऊपर हम इसके ऊपर ही डिस्कस कर रहे थे कि इस दरख्त से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने साल का है, कितनी दफ़ा इस पे आग लगी है और कितना बारिश कितनी हुई है। सर मैं किसी 1 साल के अंदर, तो ये कैसे हम डाटा निकालते हैं कि 1 साल के अंदर? सर ये बेसिकली ये जो दरख्त है और अक्सर दरख्त जो है हर साल ना एक रिंग क्रिएट करते हैं। रिंग बेसिकली ये होता है कि जब इन इलाकों के अंदर सर्दी का टाइम आता है, धूप कम हो जाती है, तो दरख्त अपने आप को क्लोज करना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो जब आप इसको काटते हैं ना, उसकी वजह से वो गर्मियों में प्रोडक्टिव पीरियड और सर्दियों में कम प्रोडक्टिव पीरियड की वजह से एक रिंग बनना शुरू हो जाती है। और जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस सेल का साइज छोटा होता जाता है, इसलिए वो खैर एक अलग बात है। ठीक, मगर उससे ये पता चल जाता है कि एक रिंग अगर पिछले सालों से ज़्यादा मोटी है तो उसका ये मतलब होगा कि उस दिन पानी की, उस साल के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। सिमिलरली जब एक आग लगती है वो एक स्कार छोड़ देता है, उस साल के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर डैमेज जो है, सेल्यूलर डैमेज, वो रिटेन रहता है और उसकी एक ख़ास एक शेप होती है। तो आप ये जब, और ये क्योंकि बड़े रिजिलियंट दरख्त होते हैं, आग के बाद ये दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाता है। वो स्कार जो है उधर फॉर लाइफ इसकी इसके ट्रंक के अंदर, वो उधर रिंग के अंदर रहेगा, वो रहेगा कि इस साल आग लगी थी। हाँ, क्योंकि वो एक स्कार होगा बड़ा स्पेसिफिक किस्म का। ये तो बड़ा मजे का टॉपिक तो है। वो आप इन दरख्तों से इस तरह की आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। बात ये हो रही थी नेचुरल साइकिल, कुछ जो नेचुरल आग लगना एक ब्लेसिंग होती है बाज़ फॉरेस्ट के लिए, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाते हैं सारे डिकेइंग मैटर में से, कुछ कैनपी क्लियर हो जाती है तो धूप वापस ज़मीन तक, उसकी वजह से नए पौधे उग सकते हैं, फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ठीक, मगर ये है कि नेचुरल साइकिल देखने के लिए, हाँ, अगर आप इन दरख्तों का डेटा लें तो आपको ये पता चल जाएगा, हाँ, कोई 30 साल बाद, बाज़ जगह 20 साल बाद, बाज़ जगह 40 साल बाद एक ट्रेंड है कि हर 40 साल बाद जी यार मुझे फायर स्कार नज़र आ रहे हैं। और तो वो अगर दरख्त 700-800 साल पुराना हो तो आपके पास एक इनफ डेटा हो जाता है कि आप उससे ना कोई प्रिडिक्टिव मॉडल। ठीक, मगर ये बात है कि नेचुरल फायर साइकिल की,
Natural की। the fact کہ جو humans- لوگ ہاں وہ سگریٹ پھینکتے ہیں یا وہ پری میچور فائر ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو چیز جس نے ابھی اگنا ہوتا ہے اس کو بھی پھر ٹائم نہیں ملتا، وہ جلد صحیح تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. مگر ادروائز جو فائر ہے از گڈ اے تھنگ. گڈ تھنگ جو نیچرلی اکر کرتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ آپ بس آگ لگاتے جائیں. نیچرل وہ ایک قدرتی ایک قدرتی عمل ہے. نظام کے تھرو. دوسرا یہ کہ ادھر نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا ڈرائی مٹیریل ہے ایسے ہی. اور یہ نیڈل ان کے کافی گرتے ہیں نا، جی 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 تو وہ جب نیچے کٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو جب آگ لگتی ہے تو پھر لگی رہتی ہے، لگی رہتی ہے. ہاں تو وہ پھیلتی بہت زیادہ ہے. یہ بہت یہ والے نیڈلز نہایت ہی ڈرائی ہے اور یہ ہر جگہ ہے. یہ ہر جگہ یہ بڑے بڑے درخت ہیں، انہیں ہر جگہ کور کیے. ایسے ہی. اور پلیز آگ نہ لگائیں، یہ لوگوں کے گھر جل جاتے ہیں اس آگ کے اندر. یہ ابھی کوئی ریسنٹ آگ. سر اگر دیکھیں نا یہ ادھر آگ کافی دیر لگی رہی ہوگی، اور یہ آپ ادھر سے سائڈ سے دیکھیں تو اس کا بارک دیکھیں کتنا تھک ہے. بارک بالکل یہاں تک ہے. ہاں یہ پورا جو ہے نا یہ تو سر یہ بڑا اس کا ڈیفینس جو ہے بہت اسٹرانگ ہے اس درخت کا. یہ بالکل بھی فریجل، یہ اسے اونلی انڈر ہیومن مشینری جو ہے اس کی فریجیلٹی ہے، ورنہ اس کی دنیا نہ سیلاب اس کو ڈھا سکتا ہے، نہ اچھا اس سرٹن ایج کے بعد کوئی جانور اس کو کھا، کیونکہ یہ اپنے صحیح. یہ بائی ایوولوشنری ڈیزائن ہے کہ نیچے والے گرا دیتے ہیں اپنے برانچز ہی سارے، اچھا 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 کیونکہ دھوپ نہیں ادھر پہنچتی، ان ایفیشینٹ ہے. تو وہ ٹھیک. وہ اس میں سے پھر کوئی فوڈ سورس بھی نہیں ہے جانور، تو اس کو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. سر اگر ٹہنیاں ویسے خود بھی ہم کاٹ کے یوز کریں اور سر ٹہنیاں تو یہ والا درخت تو خود ہی گرا دیتا ہے. وہ سوکھ جاتی ہیں. جی جی، اور وہی بات ہے کہ ایک نیچرل سائیکل کے اندر وہ جب سوکھی ہوئی ایک جنگل کے اندر پڑی ہیں تو دیٹ از فیول. اس نے کسی ایٹ سم پوائنٹ تو جلنا ہے، اگر وہ نہیں جلے گا تو پھر اور لائف کنٹینیو بھی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. تو یہ ولاگ تو کافی خیر لمبا ہو گیا، اور ابھی صرف ہم ڈینڈرو کرونالوجی کو ڈسکس کر رہے ہیں. کیا تو ابھی ہم ذرا ابھی وہ سر مکڑیاں تو نہیں دکھا رہے، مکڑیاں دیکھتے ہیں، کوئی بہت بڑی بڑی مکڑیاں. تو آج کل جو سکولز ہیں تو ہم اگر ویسے دیکھیں تو وہ بھی ایک کلاس روم کے اندر تو لرننگ ہمیشہ، اگر ایکسپیرینشیل لرننگ جب تک نہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ بندہ سیکھتا ہے. تو یہ چیزیں آپ اگر 1 گھنٹہ بھی آ کے یہاں پہ وائلڈ لائف کے اندر، اس میں سائنس ہے، جیوگرافی ہے، ہسٹری ہے، کیا سے کیا ہم بات تو ابھی کر رہے ہیں ڈینڈرو کرونالوجی کی، لیکن 50 اور سبجیکٹس ہیں جو کہ ہم ادھر پڑھ رہے ہیں. تو یہ سر علی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ڈفرینٹ لینزز سے کسی ایک چیز کو کیسے اپروچ کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہمیں پاکستان کا، جو ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، جو رٹا نمبروں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. او ہو نمبر آ گئے تو جی یہ اسکول بہت اچھا ہے. تو پلیز نمبر گیم سے نکالیں. اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ جا کے پوچھیں، آپ یہ بات کریں کہ ہمارا بچہ سیکھ کیا رہا ہے، اس کا کریکٹر بلڈنگ، اس کو کتنا جو کانفیڈنس مل رہا ہے، یا پریکٹیکلی مطلب اس کو کیا کوئی انٹرسٹ ہے بھی سبجیکٹ میں یا نہیں. ہو سکتا ہے ایک بچہ 100 میں سے 100 نمبر لے لے، لیکن ایونچولی اس کی لرننگ 0. سر میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئے میں آپ کو چلیں اب ذرا خاص جو چیز ہے وہ دیکھتے ہیں.